गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम बात कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम बात करेंगे उस एक्सरसाइज की जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, यानी कि एक्सरसाइज 8.4, जिसमें कि हम आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। और वो आइडेंटिटीज हम किस तरह से प्रूव करते हैं उसके लिए हमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और जो छोटी छोटी बातें होंगी वो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ बताता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। यानी साइन, सेक और टेन को कॉट की टर्म में लिखना है। जिस टर्म में हमने लिखना है उसको हमने लिख लिया कॉट ए। कॉट ए को हम कॉट ए अपॉन 1 लिख सकते हैं और कॉट ए जो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके लिए हम क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ये हमारा एंगल ए, बी एंड सी। अब क्योंकि हमारा एंगल ए है और ये बी 90 डिग्री है, देयरफॉर ए बी जो है बेस हो गया और बेस हमारा कॉट हो गया, कॉट ए। क्लियर? इसके बाद परपेंडिकुलर हमारा 1 रह गया हाइपोटेन्यूज। तो हम ये पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए परपेंडिकुलर तो हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस बेस कॉट स्क्वायर ए। देन हाइपोटेन्यूज जो होगी हमारी, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाएगा इधर आके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हाइपोटेन्यूज हमारी हो गई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों फाइंड हो गए। अब हमको निकालना है साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। देखिए साइन ए क्या होगा हमारा, साइन ए होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए को मैंने कॉट की टर्म में यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। साइन के बाद था सेक ए, सेक ए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन बेस हो जाएगा हमारा कॉट ए। इसके बाद हम बात करते हैं टेन ए। तो टेन को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 और बेस कॉट ए। आप चाहे तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी यहां फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी को सेक ए की टर्म में लिखना है। तो जिस टर्म में हमें लिखना है उसको मैंने यहां लिख लिया सेक ए। चलिए सेक को मैं सेक अपॉन 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहां पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। एंगल ए बी सी। बी एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। जब एंगल 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज हमारी ये सेक ए हो जाएगी, बेस हमारा 1 हो जाएगा। केवल हमें परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर क्या हो। तो वही फिर पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर 1। Therefore perpendicular is equals to अंडर रूट
sec स्क्वायर a माइनस 1, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। तो इस परपेंडिकुलर को मैं यहां लिख लेता हूं अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तीनों चीज आ गई। अब हमें बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सभी को निकालना है। सबसे पहले होगा हमारा साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज sec a। सेकंड है हमारा cos a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज sec a। थर्ड वन इज tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन बेस है हमारा 1। तो tan a को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। फोर्थ cot a, cot होगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। और हमारा फिफ्थ होगा tan के बाद sec तो sec ही रहेगा, sec में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका बाद आएगा हमारा cosec a हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि sec a अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। यानी हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन cos tan cot एंड cosec सभी को मैंने sec की फॉर्म में चेंज कर दिया। ये सारी की सारी sec की फॉर्म आ गई, ये सब sec की फॉर्म। आपको कंफ्यूजन हो जाएगा यहां पर, दिस वन, ये सब sec की फॉर्म में हमने इसको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको हमने सभी को चेंज कर दिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट, आपको इवेल्युएट करना है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, क्या इवेल्युएट करना है आपको? साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये आपको इवेल्युएट करना है। चलिए यहां पर देखिए, ना तो हमें 63 की वैल्यू पता है कि साइन 63 की वैल्यू क्या होगी, और ना ही हमें साइन 27 की वैल्यू पता है। इसी तरह से ना ही हमें cos 17 की वैल्यू पता है और ना ही cos 73 की वैल्यू पता है। तो लेकिन हम यहां जब हमें कोई भी वैल्यू पता नहीं होती तो हम यहां देखते हैं कि ये जो एंगल्स दिए हुए 63 और 27, अगर हम इसका सम करते तो क्या आएगा? 7 + 3 10 कैरी 1 6 + 2 8 + 1 19। यानी न्यूमरेटर में जो दोनों एंगल्स है 63 और 27 ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। डिनोमिनेटर वाले भी चेक कर लीजिए, 17 + 73 ये भी 90 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो एंगल्स दिए हुए हैं ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ दिखाई देते हैं तो हम यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे 90 - थीटा। तो देखिए इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 63। बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें मालूम है कि 63 + 27 जो होता है वो 90 के इक्वल होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए हमें 27 की वैल्यू रखनी है, तो 27 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 - 63। तो अब हमें 27 की वैल्यू यहां पर पुट करनी होगी 90 - 63। तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 - 63 अपॉन ऐसे ही नीचे की तरफ कॉस स्क्वायर 90 - 73। देखिए 17 + 73 = 90, तो मैं 17 की वैल्यू रख सकता हूं 90 - 73। क्लियर है? तो मैंने यहां पर 17 की वैल्यू रख दी 90 - 73 प्लस
पीछे वाला ऐसे रख दिया, यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से किसी एक को आपको चेंज करके रखना है यहां पर वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है और स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाया यहां पर, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला यूज किया गया है अपॉन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। और यहां पर भी आप बता सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। ये दोनों फॉर्मूले हमने यहां यूज किए हैं। क्लियर। अब हमें एक चीज दिखाई दे रही है यहां पर कि साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 की वैल्यू 1 और नीचे भी साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 की वैल्यू 1। कैसे? लिस्ट सी में आपको पहला फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 इज इक्वल टू 1 एंड 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर है। ये दो फॉर्मूले यहां पर यूज हुए हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। अब देखिए 25 प्लस 65 90 होता है, यहां भी 25 प्लस 65 90 होगा। हमारे पास ये दो टर्म है, एक टर्म ये वाला है और दूसरा टर्म ये वाला है। इन दोनों टर्म में से हम दोनों टर्म को एक ही एंगल्स की फॉर्म में लाएंगे। अगर हम 25 को चेंज करेंगे तो इधर भी 25 चेंज करना होगा, अगर मैं 65 को चेंज करता हूं तो इधर भी मुझे 65 चेंज करना होगा। तो देखिए किस तरह करेंगे हम, इसे हम लिख सकते हैं साइन 25, पहले ऐसे छोड़ दिया, मैंने 65 को चेंज कर देना है तो कॉस 90 माइनस 25। 90 में से मैं 25 माइनस कर दूंगा तो 65 आ जाएगा, तो मैंने 65 को लिख दिया 90 माइनस 25। अब क्योंकि मैंने 65 को चेंज किया है तो दूसरी तरफ भी मैं 65 को ही चेंज करूंगा प्लस cos 25 और इसे मैं लिख सकता हूं यहां पर साइन 90 माइनस 25। जब मैं 90 में से 25 माइनस करूंगा तो 65 हो जाएगा। फिर से वही चीज साइन 25 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 25 प्लस cos 25 साइन 90 माइनस थीटा cos 25 साइन 25 इंटू साइन 25 साइन स्क्वायर 25 प्लस cos 25 इंटू cos 25 cos स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यही हमारा यहां पर आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली आइडेंटिटीज ही है, बस उनको हमें ऑप्शनल फॉर्म में दिया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हुए उनमें से कोई सा भी चूज करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर। इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हमारे पास ये दो टर्म है और दोनों टर्म को मैं 9 कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही मैंने 9 कॉमन लिया तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बचेगा यहां पर ब्रैकेट के अंदर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। और आप अपनी लिस्ट सी ओपन करके देखिए जहां भी आपने लिखी हुई है, जो मैंने लिखाई थी पहले प्रीवियस वीडियोस में, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, और वो मुझे पता है कि वो 1 के इक्वल होता है। देयरफॉर आंसर इज 9। और यहां आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
ये फॉर्मूला हमने यहां यूज किया है। सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट है आपका 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यूज निकालनी है आपको। तो जब अभी हमारी आइडेंटिटीज स्टार्ट हो गई, बस ये ऑप्शनल फॉर्म में है और कुछ अंतर नहीं है। इसी तरह की आइडेंटिटीज हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 5 में हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम इन आइडेंटिटीज को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा एक मूल मंत्र होता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टोरी ऑफ साइन एंड कॉस, जो मैंने लिस्ट B1 में लिखवाया है। लिस्ट B1 में ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टोरी ऑफ साइन एंड कॉस, यह जो मंत्र है ये पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी आइडेंटिटीज है सभी में लगेगा। इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला में दिखाई दे रहा था, इसलिए हमने फॉर्मूला में वैल्यू रख दी। हम चाहते तो इसको साइन और कॉस में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 95% क्वेश्चंस हैं आइडेंटिटीज वाले, सब में सबसे पहला काम होगा कि सभी को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना। यहां पर भी हम इसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की इक्वल होता है सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए एलसीएम ले लिया मैंने दोनों ब्रैकेट्स का अलग अलग, इधर कॉस थीटा आ गया और इधर साइन थीटा आ गया। एलसीएम आते ही यहां आ गया हमारा कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा प्लस 1, इधर आ जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहां पर हम चाहे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख लें या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख लें, बात एक ही है दोनों की। तो मैंने क्या किया कि इसको मैं लिख दूंगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहां लग दिया मैंने प्लस 1, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए यहां इसको भी मैंने ब्रैकेट में लिख लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं इस ब्रैकेट को a मान लूं तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये किस आइडेंटिटी को हमें शो कर रहा है? ये हमें शो कर रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो मैं इस क्वेश्चन को यहां पर सोल्व कर देता हूं। देखिए ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बेसिकली बनी होता है तो मैं इसको वही लिख सकता हूं, अपॉन नीचे मल्टीप्लाई किया साइन थीटा कॉस थीटा का, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं इससे होल स्क्वायर को ऊपर कर दूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, आंसर आ गया 2। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस साइन ए। फिर से हमारा कोई मूल मंत्र चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टोरी ऑफ साइन एंड कॉस। साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना है तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, क्योंकि वो साइन की फॉर्म में है।
इधर एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम आ गया हमारा cos A, तो 1 प्लस साइन ए, ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद दूसरी तरफ आ गया हमारा 1 माइनस साइन ए। तो ध्यान से देखिए a प्लस बी a माइनस बी, फिर दोबारा से यहां पर प्रॉपर्टी बन गई 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी a प्लस बी a माइनस बी, देयरफॉर दैट वन इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं, यहां पर सीधा ही लिख देता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और लिस्ट बी में हमने पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर के इक्वल होता है, cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए, और cos से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा cos। नाउ फोर्थ पार्ट में दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यहां पर हमें लिस्ट सी बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, सभी मैक्सिमम क्वेश्चंस में लिस्ट सी लग रही है, यहां भी लिस्ट सी का यूज किया गया हमने, और इससे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी लिस्ट सी का यूज किया था। लिस्ट सी मोस्ट इंपोर्टेंट लिस्ट है, आपको याद रहनी चाहिए, और लिस्ट सी का ही यूज हम यहाँ पर फोर्थ पार्ट में करेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होगा, कोसेक स्क्वायर ए। इसके बाद हम फिर यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री स्टोरी ऑफ साइन एंड कॉस, तो साइन और कॉस में चेंज कर लो, सेक स्क्वायर ए होता है हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर होगा हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब साइन हमारा फर्स्ट टर्म के पास जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हमारा थर्ड टर्म के पास आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिनको हमें प्रूफ करना है उस पर काम करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।